अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से जो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करते हैं, पुलिस अफसरान और दीगर अफसरान इस पर एक्शन लेकर उनकी दादरसी भी करते हैं। आज के हवाले से अगर देखा जाए तो घरों में नाचाकियाँ हो जाती हैं। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि जब घर के बाहर कोई गोली चलती हो तो भाग के इंसान अपने घर जाता है, लेकिन जब घर के अंदर से गोलियों की बौछार होए तो फिर कहाँ जाए वो। मेरे साथ एक खातून ऐसी मौजूद है जिनकी आंखों में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनके चेहरे पे भी परेशानी है। इसका किस्सा क्या है, अहवाल क्या है, कुछ तो मैं समझूंगा कि उसकी ज़ुबानी अगर जान ले तो वो बेहतर होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 2006 में इनकी लव मैरिज शादी हुई थी। न जाने क्यों लोग अपनी पसंद की शादियाँ करके फिर ख़वातीन को लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो उनका लुकमा बन जाएं, उनकी जो नस्ल है नस्ल कशी करना शुरू कर दें। तो जिसमें नवीदुर रहमान इसका नाम है इनके खावंद का, और आमना बीबी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जिसकी शादी 2006 में हुई थी और ये गुज्जरपुरा लाहौर की रिहायशी हैं। सारा मामला कैसे पेश आया खातून की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। जी वालेकुम सलाम। मुझे नज़र आ रहा कि आप काफ़ी दिनों से रो धो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। क्या हुआ है? नवीद कौन है, कहाँ शादी हुई, अब उसने क्या किया है? बस इस मुझे नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं, इसने बदला लिया है किस चीज़ का। इसने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना मारा, मैं बता नहीं सकती। मार कुटाई, 18 साल हो गए मेरी शादी को, मैं इतनी इससे मार कुट खा रही हूँ। इसने मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, इतना मुझे गंदा जलील करने की कोशिश आमना, की। जिस तरह से मुझे आपने चीज़ें बताई हैं अभी कैमरे से हट के, मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि ये बच्चे जो मेरे बैठे हुए हैं साथ पे, जी ये उसके अपने बच्चे हैं? जी अपने हैं। क्या वो कोई सेकंड खावन तो नहीं है? नहीं, कोई भी तो नहीं फिर है। जो मुझे आपने बातें बताई हैं कि इस तरह से अपनी बच्चियों से कहना कि मैंने तुम्हारे चेकअप करवाने हैं, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ गई हो, एक बाप ऐसी बातें नहीं करता। बाप तो अपनी बेटियों को, मैं कहता हूँ कि रानियाँ बना के रखता है। कहते हैं ना कि जो बेटियाँ होती हैं ना वो घर की रानियाँ होती हैं, वो अपने घर की महारानियाँ होती हैं। तो फिर ये कैसा बाप था जिसने अपनी बेटियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए? और आपकी बेटी की जितनी उम्र है ना नाजरीन, जिस तरह से इनकी एक बेटी का नाम है अज़का और दूसरी बेटी का नाम है इशाल, और इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है ज़िक्रिया। यकीन करें चारों बच्चे जो हैं वो जवान हैं, और जवान बच्चों के बाप का ये आलम है कि 20-21 साला एक नई लड़की के साथ इन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की और सारे ख़ानदान के साथ लड़के शादी की। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो मैं अभी कैमरे के आगे नहीं बता सकता। आमना बीबी, फिर ये बताएं कि अभी जो हालात हैं, मैंने जिस तरह से बताया कि कभी अज़का के ऊपर इल्ज़ाम तो कभी इशाल के ऊपर इल्ज़ाम, सारा फिर मामला कैसे पेश आया? 18 साल से मार खा रही हो, कभी घुटनों पे चमचे मार रहा है, कभी छुरियाँ मार रहा है, कभी कैंचियाँ मार रहा है, एक बुरा हाल है, बुरा आलम है। क्या हुआ था आखिरी रोज़ जब ये घर से चला गया था? यही कि बच्चियाँ तुम संभालो, मैं दूसरी के पास जा रहा हूँ, मैंने नहीं आना यहाँ पे, तुम गंदी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इल्ज़ामात इसने मेरे ऊपर लगाए हैं झूठे, और बच्चों को भी इसने कहा है कि इसको मैंने घर से निकालना है, इसको मैंने नहीं रखना, ये गंदी औरत है, ये ऐसे है। ये बात करके इसने यहाँ से चला गया, मुझे इसने छोड़ दिया। गंदी इसलिए है कि तेरी औलाद संभाल कर हाँ रखी हुई जी। है, गंदी इसलिए है कि तेरी औलाद की इज्जत बचा के रखी हुई है, गंदी इसलिए है कि अपनी बेटियों को बर वक्त खाना पीना पैसा हर चीज़ मुहैया करती है, लोगों के मोबाइल नंबर नहीं देती, लोगों से मिलने नहीं देती। और इसमें क्या चाहिए इसको? अपने दोस्तों के साथ मुझे सेट करवाता है कि तू मेरे यारा दे नाल सेट है, तू इस तरह है, तू इस तरह दी औरत है। इसलिए मैंने अब थक हार के मैंने अब फैसला किया है कि मैंने अब इसको नहीं छोड़ना। अब कानून ही है जो मेरा साथ देगा। मैं बेबस हो गई हूँ बस। हम सारी ज़िंदगी लोगों का साथ देते आए हैं, हम आपका भी साथ देंगे। जिस तरह से मेरी दूसरी बहनें हैं, आप भी मेरी बहन हैं, और मैं यही समझूंगा कि मैं अपनी बहन का साथ दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना, सारी पुलिस आपके साथ है, सारा मीडिया आपके साथ है, कानून आपके साथ है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिस तरह से मैं अमूमन कहता हूँ आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आप एक खातून हैं और बड़ा वाज़ेह आपने कहा है खातून के साथ तशद्दुद, जिनसी हरासगी मारने की और उसको धमकियां देता है, तशद्दुद कत्ल करने के करने हवाले की। से दीगर ऐसी चीज़ें धमकियां देना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। क्या धमकियां देता जी वो? मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारे टोटे टोटे करके तुम्हारे भाइयों को दे दूंगा और बच्चियों को जहर दे दूंगा। क्यों? इसके पास पिस्टल भी है, कहता फायर भी मार दूंगा। अच्छा, हाँ जी, अभी इसने शादी कितनी देर पहले की है? ये 7-8 माह हो गए हैं। 7-8 माह हो हाँ गए जी। हैं। आपसे परमिशन लेके? नहीं, परमिशन नहीं ली इसने, कोई मेरे से परमिशन नहीं ली। उसकी आमना, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे कद के बराबर हैं, बैठी हुई हैं, नजर आ रही हैं मुझे, तो इसको क्या किसी ने क्या मिला के पिला दिया, क्या इसको खिला दिया? इसके किसने दोस्तों ने वो सब इसके साथ मिले हुए हैं, वही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही सलूक करते होंगे? वल्लाह आलम मुझे नहीं पता। खाना दे खान परोने, अगर कोई नशई है तो उसका दोस्त नशई है। आखिरकार तुम्हारा इसमें कसूर क्या है? ज़ारो कतार तुम रो रही है। मैं तुम्हें एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं, तुम्हारे बाहर अगर यार होते, तुमने किसी को फंसाया होता, तुम्हारा कोई आशिक होता, तुम आज इस कुर्सी के ऊपर बैठकर बिलबिला ना रही होती, रो ना रही होती, कोस ना रही होती। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे इस बंदे से छुटकारा चाहिए। मैं अपने बच्चों को लेके साइड पे हो जाऊंगी बस। कहाँ जाओगी लेके बच्चियों को? ये करे सारा कुछ इसके। ज़माना बड़ा ख़राब है, जवान जहान बच्चियां हैं, कहाँ जाओगे बच्चे लेकर? उसको क्यों नहीं अकल आती? इसको क्यों नहीं इसके रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग समझाते कि तेरे शादी करने के दिन नहीं थे, तेरी औलाद को ब्याने के दिन थे? वो किसी को कुछ नहीं समझता, पैसा बोलता है। वो कहता पुलिस पैसे मेरी जेब में है। पुलिस किसी की जेब में भी नहीं कभी हुई। पुलिस वही करती है जो पुलिस को सही नज़र आता है। ये बात झूठ है कोई कहे कि पुलिस मेरी जेब में है। अब मुझे ये बताएं कि अब माँ बेटे के दरमियान भी दुश्मनी डलवा दी है। ये मेरे हसन, बेटे को भी मैंने खिलाफ कर दिया है। हसन को बहनों क्या ज़करिया को? हसन को। हसन गालियाँ देता बहनों को भी? जी मुझे भी। उसकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल का बच्चा जिस माँ का दूध पी के बड़ा हुआ, जिस माँ के पेट में 9 महीने उसने गुजारे, जिस बहन भाइयों के साथ उसने मट्टी खाने से रोटी खाने का सफ़र जो है वो तय किया, आज वो इनको भी कुछ नहीं समझता। वो देख लें उसकी जन्नत रो रही है, वो देख लें जो उसके लिए पल पल दुआएं करती थी वो रो रही है, वो देख लें जिसने अपने पेट के अंदर 9 महीने रख के दर्दें बर्दाश्त की वो रो रही है, जिसने अपना दूध पिला के उसको पढ़ाया लिखाया और मंजिल की जानिब भिजवाया कि मेरा बेटा पढ़ लिख के माँ बाप की खिदमत करेगा, वो उसकी जन्नत रो रही है। तो शर्म आनी चाहिए उस खामंद को, उस औलाद को जो इसको रुला रही है। मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरे नाजरीन, अगर इसका किसी के साथ कोई अफेयर होता, किसी के साथ कोई ताल्लुक़ होता, इस तरह से ज़ारो कतार होती। जिनके ताल्लुकात होते हैं वो अपने खामदों के साथ जानबूझकर लड़ाइयाँ पैदा करती हैं और दूसरी जगह जाने के लिए उनको रास्ता मिल जाता है, रास्ता खुल जाता है। वो बेचारी अपनी जवान बेटियाँ लेके कहाँ जाए?